Hello guys, welcome back to your own channel Navi classes once again. Here in this video we will discuss the FST1 exam held today, that is on 3rd December. जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है वो आंसर्स मैच कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। और देखिए कितनी जल्दी हम आपको एग्ज़ाम के बाद आंसर की भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। एंड सेकेंडली आपको हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है नवी क्लासेस। वहाँ से आपको काफ़ी पीडीएफ्स जो हम वीडियोस बनाते हैं उनकी पीडीएफ्स वहाँ से मिल जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर का डिस्कशन। जिनका मीडियम हिंदी था वो कैंडिडेट साथ साथ उनके ऑप्शंस इसी सीक्वेंस में थे, वो ऐसे आपने आंसर मैच कर सकते हैं इसके साथ साथ। क्वेश्चन फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स बिलोंग टू ओनली स्टोन एज। जो स्टोन एज में होता था वो था केवल यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स, फोर्थ ऑप्शन। देखिए जो कैंडिडेट्स ने जिन्होंने भी हमें पेपर भेजा है क्लियर पीडीएफ्स भेजने के लिए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कैंडिडेट्स ने भेजे हैं पेपर। तो जो यहाँ पर पेन से निशान लगे हुए हैं वो कैंडिडेट के लगाए हुए आंसर्स हैं, टिक किए हुए आंसर्स हैं। वो करेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी। आपको मैं करेक्ट आंसर जो है साथ साथ बताते चलूँगी, तो आप उसी हिसाब से मैच करना आंसर्स। सेकेंड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग गिव द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन का जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो वो कौन थे? कैपलर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, कैपलर। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट फिट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। जो साइंस को सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में डिस्क्राइब करे वो स्टेटमेंट आपने चूज करनी थी। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। साइंस जो है इट इज यूज्ड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स अरोज इन मेडिवल पीरियड। मेडिवल इंडिया में जो है इनमें से कौन सी टेक्निक जो है इंट्रोड्यूस हुई? तो देखिए ट्रेबिट जो आर्किटेक्चर है दिस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर अरोज इन मेडिवल इंडिया, मेडिवल पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द मैथड ऑफ साइंस। देखिए साइंस में आपकी ऑब्जर्वेशन आती है, एक्सपेरिमेंट आता है, हाइपोथेसिस। इंस्ट्रूमेंट्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द मैथड ऑफ साइंस। काफ़ी क्वेश्चंस में नो देखने को मिलता है, नॉट या इनकरेक्ट चूज करना, तो ऐसे क्वेश्चंस आप ध्यान से किया कीजिए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ, मॉडल और थ्योरी। इनमें से नहीं है जो, तो इनमें से ओनली लाइफ बिगिट्स लाइफ, ये कोई मॉडल या थ्योरी नहीं है, ना कोई ये लॉ है। बचे हुए जो हैं ये लॉज हैं। एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिन भी कैंडिडेट्स को पीडीएफ्स परचेज करनी होती हैं एग्ज़ाम से पहले, वो कुछ टाइम पहले लीजिए। लास्ट मोमेंट पर आप लोग आते हैं पीडीएफ्स लेने, तो कितना ही आप पढ़ पाते होंगे उनमें से। तो आप जो है टाइमली, जैसे और भी अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका, AD1 है, इको 13 है, BG104 है, BSF है, तो कोई भी जिनकी भी आपको पीडीएफ्स परचेज करनी होती हैं तो आप टाइमली कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सअप के थ्रू आप जो है हमसे पीडीएफ्स ले सकते हैं। और भी किसी सोर्स से हम नहीं प्रोवाइड करते अभी, क्योंकि काफ़ी जो है सेलर्स हमारे नाम से अपनी इनकरेक्ट जो डिटेल्स के साथ पीडीएफ शेयर कर देते हैं, जिनमें क्वेश्चंस जो है आंसर सही मार्क नहीं किए होते हैं। तो फिर कैंडिडेट्स को वो हमारे चैनल का नाम लिख के या नंबर लिख के शेयर कर देते, तो ऐसे आप सोर्सेज से ना परचेज करें। वी विल प्रोवाइड यू द करेक्ट व्हाट्सएप नंबर in the description of this video. Which among the following was not discovered by radio telescope? रेडियो टेलीस्कोप की मदद से इसमें से किसका आविष्कार नहीं हुआ? बायोमोलिक्यूल्स का। नेक्स्ट इज choose the correct statement for nebula. What is nebula? So a cloud of dust or gas in space is called nebula. Option number 3 is correct. हमेशा जो है बोथ या ऑल वाले ऑप्शन सही नहीं होते हैं। The idea that life evolved from cosmozoa was proposed by, ये आइडिया किसका था? ये आइडिया था ग्रीक फिलोसफर्स का। जिन्होंने हमारा कंटेंट परचेज किया था, एक बार आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आपका पेपर कैसा गया? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करें।
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बिग बैंग मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। देखिए बिग बैंग मॉडल के बारे में इनकरेक्ट बतानी थी, तो ये तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यूनिवर्स इज एक्सपेंडेड बिकॉज लाइफ from light from different galaxies is shifted in wavelength due towards the red end of spectrum। मुझे इस पे स्लाइट सा डाउट है, बट स्टिल आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो पक्का नहीं है, इसमें एक ऑप्शन था नन ऑफ द अबव, बट स्टिल आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 1, ये मुझे सही लगा। ओजोन प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफियर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। जिन क्वेश्चंस पे मैं एक आध क्वेश्चन पे ही है डाउट मैं बता दूंगी, बाकी क्वेश्चंस श्योर करेक्ट हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स डज नॉट करेक्टराइज साइंस, साइंस को जो करेक्टराइज नहीं करता, तो ट्रेडिशनल वर्क्स आर नॉट कंसीडर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, नोट पूछा था इसमें। देन क्रूशियल एविडेंस फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में, ये पहले भी मैंने आपको बताया है, इट इज़ अ वन वे प्रोसेस ओनली। और 10% लॉ भी आपको बताया था कि जैसे कि प्रोड्यूसर से नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, उससे नेक्स्ट स्टेज पे, तो 10% ऑफ एनर्जी जो है वो जाती है, बाकी कंज्यूम हो जाती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्पेशल फीचर एग्जिबिटेड बाय द सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड। देखिए जो कुछ क्वेश्चन बेसिक होते हैं, ये आप बेसिक अगर ध्यान से आपने क्वेश्चन पढ़ा होता तो आप वैसे भी ठीक लगा सकते थे। हवा से कौन से, देखिए जो लाइट वेट होंगे, जो हल्के होंगे, वही तो बीज जो है हवा की वजह से बिखरते हैं। तो लाइट वेट एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। डिफोरेस्टेशन, अगर आप पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, डिफोरेस्टेशन से सॉइल इरोजन बढ़ेगा, मिट्टी का कटाव बढ़ता है। DDT is a pesticide which does not break down easily and accumulate in food chain. The common vegetation found on the mountainous Himalayas is, तो कौन कौन से पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, पाइन, देवदार एंड ओक, जो कि लो फर्टाइल सॉइल में भी हो जाते हैं। मिसिंग कंपोनेंट आपको बताना था, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको दी है। देखिए ये पहले भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें और क्या लेते हैं प्लांट्स, वाटर लेते हैं, H2O लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में फिर खाना बनाते हैं तो ग्लूकोज, और रिलीज क्या करते हैं वो ऑक्सीजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर आपने चैप्टर वाइज PDF पढ़ी थी ना हमारी, तो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं पिछले पेपर से रिपीट हुए हैं, हालांकि जितने पिछली बार हुए थे इतने क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए हैं प्रीवियस पेपर से, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर वाइज PDF हैव बीन कवर्ड। मेथड ऑफ डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज यूज्ड इन प्लेसेस लाइक इंडिया, ये चूरू राजस्थान में है, और जैसे कि भावनगर गुजरात भी आता है कई बार पेपर में ऑप्शन, तो दोनों ही आप याद रखें, भावनगर गुजरात, चूरू इन राजस्थान। बायोल्यूमिनेंस फिनोमिना के रिगार्डिंग आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो है लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट थ्रू केमिकल रिएक्शंस। इन वैक्यूम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो होती है स्पीड सबकी सेम होती है, दे हैव सेम वेलोसिटी। आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको पता है क्या होता है, गोइटर होता है, आपका थायराइड ग्लैंड जो है आप वो स्वेलो हो जाता है, गला लटक जाता है, आपने देखा होगा, तो गोइटर, क्योंकि विटामिन बेरी जो है दैट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, पेलेग्राइज्ड टू बाय विटामिन B2 एंड रिकेट्स बाय विटामिन D डेफिशिएंसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो ऑप्शन 3 गोइटर था। फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ फीटस बोन्स द प्रेग्नेंट मदर शुड टेक, उसको क्या लेना चाहिए ज़्यादा, कैल्शियम। देखिए आयरन लेना चाहिए, लेकिन आयरन से जो है कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, हड्डियों के लिए बोला है, तो कैल्शियम आएगा। रिकेट्स इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D, अभी पहले बताया था। नेक्स्ट इज BMR फॉर पर्सन्स इज इनकरेक्ट, आपने बताना है कि कौन सा जो है इनकरेक्ट आपने चूज करना था। तो देखिए किसका BMR चाइल्ड का जो है मदर से ज़्यादा होता है, तो ये इनकरेक्ट था क्योंकि इसने कम लिखा है बेसल मेटाबॉलिक रेट।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने चूज करनी थी 27th क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ही हो जाएगी, एड्स इज अ वायरस डिजीज, HIV इज कॉज्ड बाय वायरस, सो इट इज नॉट अ एयरबोर्न डिजीज. सुगर बीट हैज एन एक्सीलेंट स्कोप फॉर कल्टीवेशन इन, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका है हाई अमाउंट ऑफ सोडियम. जिस सॉइल में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको कम करता है. सीरियल्स रिक्वायर, इसमें क्या होता है, मोर फॉस्फोरस. जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं दे रिक्वायर मोर नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस एंड पोटैश. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट 29th का. 30th, सेलाइन सॉइल, जो भी नमकीन होती है मिट्टी, मतलब जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, दे हैव हाई वाटर टेबल. अ फिजियोलॉजिकल स्टेट वेयर बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन, ऐसी स्टेट को आप क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस. देखिए हीमो और होम्यो दो हैं, होम्योस्टेसिस आपने लगाना था. और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऑप्शंस करेक्ट नहीं मिलता, तो ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है इग्नू के एग्ज़ाम्स, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. तो आप कम से कम आंसर अटैम्प्ट ज़रूर करें हर क्वेश्चन को. हो सकता है जो आपने गेस किया हो आंसर माइट बी करेक्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू द एग्रीशन इन एनिमल्स. तो दिस इज़ अ बेसिक इंस्टिंक्ट, ये उनका नेचुरली ही होता है. बेसिक इंस्टिंक्ट आप कहेंगे, लर्न नहीं है ये. चिल्ड्रन कैन बिगिन टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, तो वो फॉर्मल, जब उनकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है विच इज़ अबव 11 ईयर्स, तो वो जो है दे बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सेस दैट आर इंस्टिंक्टिव, उनको क्या बोलेंगे, जो इंस्टिंक्ट रिफ्लेक्सिव है उनको हम सिंपल रिफ्लेक्स बोलते हैं. 34th का जो है थर्ड करेक्ट आंसर है. द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, इट इज़ ए पोर्शन ऑफ, आपको बताना था ब्रेन का कौन सा हिस्सा है, तो ये सेरिब्रम, सेरिब्रम की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स. लेफ्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये आपका होता है लॉजिकल थिंकिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए और साइंटिफिक एप्टीट्यूड. तो ऑप्शन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मास मीडिया कम्युनिकेशन, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू इज नॉट अ मास मीडिया कम्युनिकेशन सिस्टम. NWICO ये क्या चैलेंज करता है, जो न्यू वर्ड आपको बताया था पहले भी, हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. इट चैलेंज द मोनोपोली सिस्टम इन मीडिया. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट से क्या होगा, तो आई थिंक दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. इट शुड स्ट्रेंथन एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज. 39th का फर्स्ट. इनपुट डिवाइस चूज करना था, तो प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर आर आउटपुट डिवाइसेस. कीबोर्ड इज द ओनली इनपुट डिवाइस मेंशन हियर. नेक्स्ट इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट, तो नॉन परसिस्टेंट जो पॉल्यूटेंट है वो क्या है, काऊ डंग है. बाकी तो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर. चूज द करेक्ट ऑप्शन या पेयर दैट रिप्रेजेंट इन्वायरमेंट, तो देखिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इन्वायरमेंट. व्हाट इज प्लास्मिड, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA, इसका करेक्ट आंसर होगा. कार्बन 12 C12, वैसे तो C14 आइसोटोप होता है फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए. कार्बन देखो इसने यहाँ पर कार्बन 12 लिखा है, तो कार्बन 14 होना चाहिए. कार्बन 12 इज़ फॉर एटॉमिक मासेस, तो आप जो है इनमें से ऑप्शन आप रेडियो कार्बन डेटिंग ही लगाएंगे. राइस एंड मेज जो हैं, ये आपसे पूछा था कौन से टाइप की क्रॉप्स हैं, तो दीज आर खरीफ क्रॉप्स. 45th का सेकेंड इज करेक्ट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अपकमिंग एरिया ऑफ डेवलपमेंट इन कंप्यूटर साइंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जो है हमारा फ्यूचर है अभी, तो ये करेक्ट है. What causes algal bloom? Algal bloom is due to eutrophication. Choose the conventional source, यानी कि जो ट्रेडिशनल सोर्स है दैट इज कोल. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है. रिएक्टर जनरेट, रिएक्टर से कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, एटॉमिक एनर्जी. पोर्टुगीज सेलर जो कि 1497 में आए थे वो वास्को डी गामा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग
techniques played a major role in the development of sheep named Dolly. तो क्लोनिंग का एग्जाम्पल है. ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन यील्ड्स, इसमें 4 किलो कैलोरी जो है प्रोड्यूस होती है. 4 किलो कैलोरी एनर्जी. 52nd का जो करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड है. मेरिस्मस इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की कमी से होता है. 53rd का सेकेंड ऑप्शन रहेगा. अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपका हमारे स्टडी मटेरियल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को भी पता चले कि हमने अपने कंटेंट पे कितनी मेहनत की है, क्या वो जिस प्राइस में आपने लिया है वर्दी है कि नहीं है, और क्या शॉर्ट स्पैन में वो सिलेबस से गो थ्रू होने में आपकी हेल्प करता है कि नहीं. Identify the German physician who gave the first proof that bacteria causes disease. तो he was Robert Koch. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट दिया है आपको, which one of the following feature is a crucial factor for deciding a कोई नेशन डेवलप्ड है डेवलपिंग है, कौन सा फैक्टर. देखिए वैसे तो नेचुरल रिसोर्सेज भी काफ़ी हद तक करते हैं कि जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं वो तो कंट्रीज हमेशा ही रिच रही हैं. But still, if I have to choose between these options, I will go with technological advancement. But I am not 100% sure with this answer. So, आप इसको जो है आपको क्या ठीक लगता है आप वो भी शेयर कर सकते हो. फाइबर ग्लास इज डैश देन स्टील. देखिए फाइबर ग्लास इज लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर बोथ ऑप्शन, बट स्टील अगर एक को चूज करना हो तो लाइटर जाएगा इसमें आंसर. फाइबर ग्लास बहुत लाइट इन वेट होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है. Indus Valley civilization dates back to 27 BC to 1750 BC. Which soil coniferous plant growth के लिए कौन सी सॉइल है लो फर्टिलिटी सॉइल. हाँ आपको पहले भी बताया था, एक ऑप्शन आया था पाइन ओक एंड डियोडर जो है वो कहाँ पर होते हैं माउंटेनियस सॉइल में, तो जो हिमालयन माउंटेन्स में लो फर्टिलिटी वाली सॉइल में. पोस्ट मॉनसून क्रॉप्स जो होती हैं उनको कौन सी बोलते हैं, रबी क्रॉप्स. दीज आर सोन बिटवीन अक्टूबर टू मार्च. अ ड्रग विनक्रिस्टाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट विनकारोजिया, ये किस चीज़ के लिए, ये ब्लड कैंसर के लिए है भाई. ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज दुर्गापुर, बोकारो, रौरकिला. दीज आर पॉपुलर फॉर हैविंग, दीज ऑल आर स्टील प्लांट्स. Next is form of light produced by a laser produce coherent light. Who among the following laid the foundation of modern geography? तो modern geography की जो नींव रखी वो अरब्स ने रखी है. उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज विजिट की, कॉन्टिनेंट्स को विजिट किया and laid the foundation of modern geography. Option number 3 is correct. Which meridian passes through Greenwich, England? Prime meridian. Who among the following proposed the theoretical model to explain planetary motion? तो जॉन्स कैपलर. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. पहले भी आया है शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. पैटर्न ऑफ स्टार्स और ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशन. वेरी इजी क्वेश्चन. स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इकोलॉजी. नेक्स्ट फूड का देखो, आपको रेस्पिरेशन का रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आपने कंप्लीट करना था. Food plus oxygen give carbon dioxide, water and energies. Which one of the following was the greatest Buddhist monastery जहाँ पे स्कॉलर्स एक्सचेंज करते थे मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी एंड थॉलोजी पे अपने आइडियाज. तो नालंदा यूनिवर्सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बढ़ते हैं आगे. अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन. Civilization of Egypt came into existence in the gift of Nile भी बोला जाता है इजिप्ट को, तो रिवर वैली ऑफ नाइल. आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. इवान पावलो थे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. एडोलेसेंस वो पीरियड होता है जहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. एंड इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि पर्सनल आइडेंटिटी की जो है खोज में उनको ये होता है हम कौन हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी है, तो किशोरावस्था में ये होता है. थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन बाय न्यूटन.
हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस, ये किसने लिखा है? बीके सरकार ने। सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे उनका एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज चूज करनी थी इनमें से, तो जो इन्फेक्शन से नहीं फैलती वो बीमारी इनमें से कौन सी है? कैंसर है। बाकी तो इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल हैं। सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, तो इसमें प्लांट प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। 78 का सेकंड जो है करेक्ट आंसर है। वैक्सीनेशन क्या है? एक आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन है। कोविड-19 जो है ये वेक्टर बोर्न डिजीज होगी आपकी। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट विच इज बेस्ड ऑन रीजनिंग। रीजनिंग के आधार पे जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ साइंस, तो साइंस का फीचर नहीं है, नहीं है पूछा है तो डॉगमेटिक इसका फीचर नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। विच मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय द पीपल ऑफ गोपेश्वर इन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, तो चिपको आंदोलन, ये भी काफ़ी बार आया है और इजी है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन वॉज सेट अप इन 1953 फॉर फैसिलिटेटिंग द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम लैब टू, तो ये थी आपकी कौन सी थी? नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इट वॉज NRDC। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, NRDC थी। आगे बढ़ते हैं। अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस रिवॉल्व अराउंड, तो फूड गैदरिंग एंड हंटिंग पे ही था बेस्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर तो वहाँ पे तब उनको इतना नहीं पता था, टूल मेकिंग का भी नहीं पता था, तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 1। 99% इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट इज स्टोन एज पीपल जो है वो स्क्रैपर किस लिए यूज़ करते थे? वो वुड को शेप देने के लिए स्क्रैपर्स का यूज़ करते थे। भाग के लिए जो है क्या नोटेशन होती है? ऑप्शन नंबर 2 यही होता है, डिवाइड का जो सिंबल होता है, साइन होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन व्यू ऑफ इन्वायरमेंटल सेफ्टी, तो देखिए इन्वायरमेंटल सेफ्टी को देखते हुए वेस्ट का सही डिस्पोजल जो हो, सही ट्रीटमेंट हो, यही है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कनेक्शन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो क्रोमोसोम होते हैं फादर एंड मदर के, दे आर रिड्यूस्ड टू हाफ इन गैमेट, तो हाफ वो मदर से शेयर करता है, हाफ फादर से। चार्ल्स डार्विन जो है वो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज उनकी बुक है, एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज के लिए वो फेमस है। न्यूमैटिक्स क्या है? न्यूमैटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की एक शाखा है। देखिए हमने कितना जल्दी पूरा पेपर जो है रिव्यू कर लिया है। आपसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, और एक फ्री ऑफ कॉस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एफर्ट्स के लिए, और एक अच्छा सा कमेंट अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आप ज़रूर शेयर करें। इंडो गैंजेटिक प्लेन extends from Pakistan to Assam. Which of the following craft belong to Gupta period? तो मेटलर्जी एंड वीविंग जो है पॉपुलर थी। ऑप्शन नंबर 2। ट्रांजिस्टर क्या होता है? देखिए थोड़े से कंफ्यूजिंग ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, बट इट इज़ अ पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर रिस्पेक्टिवली, क्योंकि एक चिप जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं उसको तो हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोल देंगे, जिसमें एक साइड पी टाइप और दूसरा एन टाइप होगा, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोमिनेंट इन सपोर्टिंग रिसर्च ऑफ ए मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज which who were able to fix the length of a year in 2700 BC में, कि एक ईयर जो है कितना लंबा होना चाहिए, एक साल, वो किसने फिक्स किया था? इजिप्टियंस ने। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज गिवन इन, इसकी वैल्यू किस में दी है? सुलवा सूत्र में। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हु इंट्रोड्यूस्ड मैंगो ग्राफ्टिंग, तो किसने की थी मैंगो ग्राफ्टिंग की टेक्निक इंट्रोड्यूस? ये पोर्टुगीज ने की थी। 98 का सेकंड। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ मेजरली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, सल्फर डाइऑक्साइड किससे प्रोड्यूस होता है? फॉसिल फ्यूल्स के कंटेमिनेशन से। इन्वेंशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग शोड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सी वॉयजेस,
This is compass. So we have discussed here the whole paper from question 1 to 100. Hope you like the video, and you will definitely share with all your friends who have written the exam or will write the exam in future, and you will recommend our study material too, because uh, we have worked much hard to prepare that. जिन्होंने भी जिन भी कैंडिडेट्स ने लिया है स्टडी मटेरियल हमारा, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की होगी कि हमने कितना मेहनत किया है अपनी कंटेंट को बनाने के लिए। हम अपना ओरिजिनल कंटेंट ही सेल आउट करते हैं, कहीं और से अपना कंटेंट डिज़ाइन नहीं करते हैं। धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपका जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और ये आप जैसे भी हो सकता है हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।